चलो बेटा, कक्षा 10 वालों के लिए गणित 4 पाठ तक हो गया है। अगला पाठ है अपना 5। कौन सा पाठ है बेटा? पाठ 5 या अध्याय 5। इसका नाम क्या है? समांतर श्रेणियां। क्या नाम है? समांतर श्रेणियां। ध्यान से समझना बेटा, जो पाठ को पढ़ने से पहले क्या क्या पढ़ना है वो वाली चीजें अपने को समझना है। ठीक है, समांतर श्रेणियों में अपने को समझना है कि इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो समांतर श्रेणी सूचनाओं की एक ऐसी सूची होती है। समांतर श्रेणी कैसी सूची होती है? ऐसी सूची होती है जिसके प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद की एक निश्चित संख्या, जिसके प्रत्येक पद अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के, एक निश्चित संख्या जोड़ के क्या करते हैं? अगला पद बनाते हैं। देखो, श्रेणी काय के रूप में मिलती है? एपी का मुख्य प्रश्न होता है अपना। एपी बराबर जो दी है आपको मिलेगी ए कॉमा ए धन डी कॉमा ए धन 2d ए धन 3d और ए धन n। ठीक है, डॉट डॉट करके ए धन n। ठीक है, तो अपनी इस प्रकार से रहती है कि डी की संख्या n है, n पद है तो n आदि आ जाएगा। क्लियर? जी, अपनी श्रेणी दी रहती है। इसमें से अगर अपने पास आ जाए प्रथम पद, तो प्रथम पद बेटा ए मानना है, इसे कहते हैं ए पद। अगर द्वितीय पद की बात करी जाए, द्वितीय पद की बात करी जाए तो ए2 बराबर ए धन डी। ठीक है, तृतीय पद की बात करी जाए ए धन और ए3 बराबर ए धन 2d। अब मैंने कह दिया 20वां पद। ये चीजें समझना है। इस प्रकार के सवाल लिखेंगे तो ए धन सॉरी ना तो लिखेंगे ए 20 और 20 में पद आएगा कितना? ए धन 19। ठीक है, अब 20वां पद निकलता कहां से? 90वें पद का एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है 90वें पद का। तो n बा पद बराबर ए धन n माइनस 2d। बात समझने की कोशिश कर बेटा, बात नहीं करो, समझा रहे, आवाज जा रही होगी। n वां पद, n वा पद, n वा पद का मतलब है n की संख्या जो सा पद निकाल लो वो निकाल लो। इस फॉर्मूला से बने ये पूरे पद। मान लो पहला पद निकालना है अपने को। कौन सा पद निकालना है? पहला। तो ए धन n की जगह 1 रखोगे, रखोगे ना? 1 माइनस 1 इंटू डी ए धन 0 गुणा डी बराबर का बचेगा डी, तो 0 हो जाएगा। तो पहला पद आ गया। समझ में आ रहा है? प्रथम पद जो अपन ने ये श्रेणी बनाई है वो ये वाले फॉर्मूले से बन रही है। अगर अपन दूसरा पद निकालना चाहें, दूसरा पद यानी n बराबर 2 रखना है, तो दूसरा पद क्या आएगा? इस वाले फॉर्मूले से ए धन 2 माइनस 1 इंटू डी ए धन डी। दूसरा पद यही लिखा है, कहीं कोई डाउट देखा नहीं है? दूसरा पद क्लियर। यदि अपन तीसरा पद यहां से निकालना चाहें, ए3 बराबर क्या है? ए धन n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी ए धन 2d। समझ में आ रहा है? तो जी वाला कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है 90वें पद के सूत्र से निकाल रहा है। 90वें पद का सूत्र समझ में आ गया, 90वें पद का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब यहां से बेटा अपने पास देखो, ये तो डायरेक्टली होता है। आप अगर अपने पास डी बराबर निकालना है, डी को क्या कहते हैं? सार अंतर। क्या कहते हैं? सार अंतर। डी बराबर निकालना है, डी बराबर होता है ए2 माइनस ए1। ए2 क्या हो गया? ए2 माने दूसरा पद, ए2 माने दूसरा पद, और ए1 माने पहला पद। यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो अपनी काय की वैल्यू निकल के आएगी
डी की वैल्यू, आई की वैल्यू निकल गया कि डी की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक। इसका फॉर्मूला एक तो वो लिखवा दिया मैंने, एक इसी रूप में और होता है, एक इसी रूप में और होता है, एल के रूप में होता है, काय के रूप में होता है, उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब अपना होता है, जी तो डायरेक्टली पद निकालने के लिए आ गए, जी तो काय के लिए आ गए, पद निकालने के लिए आ गए। अब यदि अपने लिए पदों का योग निकालना है, पदों का योग, योग मतलब एसएन, योग मतलब एसएन, तो इसके लिए अपने पास सूत्र याद होना चाहिए अपने लिए। कौन सा सूत्र होता है, n/2, n/2 और क्या होता है आगे, n/2 की बात बताओ क्या होता है, n/2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इनटू में 2e धन n-1 इंटू, समझ में आ रहा है बेटा। एस एन बराबर जी वाला फॉर्मूला होता है। एस एन क्या होता है, पदों का योग, कितनी पद दिए है, इनकी वैल्यू कितनी दी है, मान लो एस 11 लिखा है तो 11 पदों का योग, 12 लिखा है तो 12 पदों का योग, 13 लिखा है तो 13 पदों का योग। क्लियर, एन की वैल्यू है 12 13 जितनी भी लिखी है। यहाँ पर इसी में आप लगा सकते हो, एस बराबर एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है n/2 e धन की एल, e धन की एल। अब आप कहोगे एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर होता है अंतिम पद, एल बराबर क्या होता है, अंतिम पद, बराबर ए एन बी कहती है, बराबर ए एन बी कहती है। तो ए एन बी कौन सा पद होता है, अंतिम पद, ठीक है बेटा। और ए एन वाला फॉर्मूला कौन सा है, जी वाला, जी अपने प्रथम पद लगाया है, इसी को कहते हैं ई एन बराबर, ई एन बराबर ई धन की n-1 इंटू। क्लियर है, इसी को आप एल बराबर भी कह सकते हो, ई धन n-1। क्लियर कॉन्सेप्ट, बस इतनी सी डिटेल आपको 5 पार्ट में ध्यान रखनी है बेटा। आपको पहला पद समझ में आना चाहिए, डी समझ में आना चाहिए, ए एन समझ में आना चाहिए, एस एन समझ में आना चाहिए। समानता श्रेणी का इतना सा अपना चैप्टर है, इससे रिलेटेड अपने सवाल है, तो इन फॉर्मूलाओं को आप क्लियर कर लें। अब चलते हैं अपन आगे की ओर, 5.1 की ओर। कौन सी क्वेश्चन वाली की ओर, 5.1 की ओर, ठीक है। ये तो अपना क्या हो गया, पाठ से रिलेटेड जानकारी हो गई, सूत्र हो गए, ठीक है। एस एन बराबर जरूरत पड़ेगी एक फॉर्मूला जी भी लगा सकते हो, n/n-1/2, ठीक है। जी कब लगेगा, n धनात्मक पूर्णांकों का योग बराबर, तब जी वाला फॉर्मूला यूज करना। n धनात्मक पूर्णांक आ जाए, प्रथम n, कौन सी, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग आ जाए तो जी वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर, यदि प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग आ जाए तो जी वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, छोटे छोटे सवाल दिए हैं आपको, जो 5.1 दी है उसमें केवल और केवल ये निकालना है, n निकालना है, l निकालना है, समझ में आए, या फिर आपको उनसे रिलेटेड कुछ और जानकारी देनी है। छोटे मोटे सवाल आपके दिए हैं। 5.1 में दिया है, प्रत्येक किलोमीटर की बार का टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8। श्रेणी बनानी है, कितनी बनानी है, श्रेणी बनानी है। उन्होंने दे रखा है 5.1 के लिए
5.1 में कह रहे हैं प्रथम किलोमीटर का किराया, मतलब पहले किलोमीटर का किराया दिया अपन मान लेंगे ये, ठीक है। ये बराबर 15 डीजल। अतिरिक्त किराया यानी डी बराबर कितना दिया है 8। अब ए दी है और डी दी है, बनाना क्या है बेटा, ए पी बनानी है, बना सकते हैं अपन, ए पी बना सकते हैं। ए पी बराबर ए इधर डी इधर 2D इधर 3D, ये लिखिए, ये होती है ए पी। कैसे बनेगी, ए धन डी ए धन 2D ए धन 3D डॉट 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 बना दो। जब ए की वैल्यू है यानी पहला पद 15 आ जाए, दूसरा पद निकालेंगे तो 15 और 8 कितना आ जाएगा, 15 और 8 कितना आ जाएगा 23। आप 8 दूनी 16 और 15 कितने हो जाएंगे 31, 8 3 24 और 15 कितने हो जाएंगे, नहीं आ रहा समझ में। ए धन डी लगा, ए की वैल्यू है 15, डी की वैल्यू है कितनी 15 धन 8 बराबर 23। दूसरा पद यही लिखा है 23 लिख दीजिए वाला। अब ए धन 2D लिखा है, पहला तो 15 लिखना, 15 धन 2 गुणा 8 यानी 15 धन 16 बराबर 31 आएगा। तीसरा पद आ गया। चौथी वाली को लिख रहे हैं, चौथा वाला क्या हो जाएगा, ए धन की 3D यानी ए की वैल्यू 15 धन 3 गुणा 8 15 धन 24 कितने आ जाएंगे 39 आएंगे। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 3 24 सही तो आ रहा है, ठीक है। डॉट 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 दिए आपकी श्रेणी मिल जाएगी। पहला सवाल समझ में आ रहा है, समझ में। दूसरे सवाल को देख लो। दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि क्या लगा है, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4, जो हवा का शेष भाग बच रहा है उसका 1/4 भाग क्या कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है। बेटा श्रेणी बनानी नहीं है, केवल आपको हाँ या ना में जवाब देना है। क्या में देना है, हाँ या ना में नहीं देना, बना नहीं है। तो पहली वाली श्रेणी बन गई। दूसरी वाली कैसे बनाएंगे, नहीं बनेगी। तो उसमें क्या दे रखा है, बेलन का आयतन वगैरह कुछ दिया होता तो अपन बना लेते, उसमें कोई मान नहीं दिया है। तीसरी की ओर आते, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, खुदाई की लागत है 150 रुपए, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 पड़ती है। मतलब ऐसी जैसा दिया है। पहले किलोमीटर की खुदाई के लिए कह रहा है कितना 150 रुपए, पहले किलोमीटर की खुदाई के लिए कितना कह रहा है 150 रुपए। दूसरा सवाल समझिए, पहले किलोमीटर की यानी प्रथम मीटर की खुदाई का किराया यानी ई बराबर 150। क्लियर। अब दूसरी बार में अतिरिक्त लग रहा है, उसमें लिखा है क्या लगा है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई, तो बेटा लिख लो कितनी की एक्स्ट्रा लग रही 50 यानी ये डी की वैल्यू है। जब ए और डी दिया है तो आप श्रेणी बना सकते हैं। तो श्रेणी क्या आ जाएगी, ए धन डी ए धन 2D ए धन 3D और रख दो। ए की वैल्यू 150 रखना है, ए धन डी यानी 200, फिर 200 यानी 250 300। कभी दिक्कत, बना सकते हैं अपन।
तीसरे के बाद उसके बाद और नीचे आइए, चौथा करिए, पांचवा करिए, जो भी दिया है बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है। तीसरे के बाद चौथा लगाया, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन बताना है, जबकि कितने के 10,000 की राशि है और का हिसाब से जमा हो रही 8% पर वर्ष। ठीक है, 8% पर वर्ष। इसकी भी श्रेणी बनाना संभव नहीं है। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ दूसरे सवाल की ओर। दी हुई एपी का प्रथम, ये जो सवाल बताए हैं ये केवल समझाने के लिए हैं। ऐसे सवाल आपके आने के चांसेस नहीं होते हैं। ओटियां जो बनती हैं आपने ऐसे क्वेश्चनों से नहीं बनती हैं। ओटी देखो कहाँ से बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे डायरेक्टली आएगा आपके लिए सवाल टाइप का बन के आएगा, उसमें से ओटियां आती हैं। जैसे आती हैं वो देख लो, उसमें से ओटी ऐसे आएंगी। उसमें से ओटी ऐसे आएंगी, देखते हैं कैसे आएंगी। दी हुई एपी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम बी और डी निम्नलिखित हैं। 4 पद बताना है, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10। पहला सवाल, पहले 4 पद बताना है, ए बराबर 10 और बी बराबर 10। कितने पद लिखना है? 4 पद। अभी याद आपने लिखा था 4 पद कौन कौन से जाएंगे? ए धन डी, ए धन 2डी, ए धन। कितने हो जाएंगे 4 पद? 4 पद कितने हो जाएंगे बेटा? सवाल दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। अपने को कितनी पद निकालना है? 4 पद। 4 पद कौन हो जाएंगे? ए धन डी, ए धन 2डी, ए धन 3डी। रख दो बेटा, ए की जगह तो 10 ही रखोगे, इसमें 10 जोड़ोगे 20 हो जाएंगे, 20 में 10 जोड़ोगे 30 हो जाएंगे, 30 में 10 जोड़ोगे 40। ये अपना दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा लिखा है ए की वैल्यू ऋण 2 और डी की वैल्यू 0। ए बराबर ऋण 2 और डी बराबर 0। पद कोई बनाना है तो पहला पद चाहे से निकालो, पहला पद 2 हो जाएगा, दूसरा पद ए धन डी यानी ऋण 2 धन 0 बराबर ऋण। तीसरा पद कितना आएगा? ए धन 2डी ऋण 2 गुणा धन के 2 गुणा 0। चौथा पद ए धन 3डी ऋण 2 गुणा 3 गुणा 0। कितना आ जाएगा? बन रहेगा श्रेणी? नहीं बन रही ना? क्या आ जाएंगे? 4 पद जी आ जाएंगे, बस लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी। तीसरा वाला देखो, 0 दिया, 0 के साथ अपने तो मान रख के दिखाना। आगे दिया उन्होंने ए बराबर 4, डी बराबर 3। ए बराबर 4, डी बराबर 3। पहला पद तो ये होता है तो 4 प्रथम पद। दूसरा अगर निकालेंगे तो ए धन डी अर्थात 4 धन ऋण के 3। यहां से हल करोगे 4 माइनस के 3 बराबर 1 आ जाए। ए धन, ऐसी सवाल आ सकती है, इसमें आप गलती भी करे होगे। ए धन 2डी यानी 4 धन 2 गुणा माइनस के 3, 4 ऋण के 2 तिया 6 बराबर ऋण 2। ए धन 3डी निकालोगे इसी का, ए धन 3डी निकालोगे इसी का, ए की वैल्यू है 4 धन ऋण के 3 गुणा ऋण 3, 4 3 का 9 बराबर माइनस। आ रहा है समझ में? ऐसा बन जाएगा, तीसरा हो जाएगा।
इसी का चौथा करोगे, कर लोगे या मैं नहीं? अगले वाले में देखें कुछ, तीसरे वाले में लिखा निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद का सारवंतर ज्ञात करो। अब एपी दी है, आगे तीसरे वाले सवालों में आपको एपी दी है, वहां से प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। एपी क्या दी है? 3,1, ऋण 1, 3,1, ऋण 1, ऋण 3 दी है। आपको केवल क्या निकालना है? प्रथम पद तथा सारवंतर निकालना है। तो प्रथम पद ए बराबर तो अपने डायरेक्टली लिखाना, पहले ही बताना। और डी बराबर मैंने बताया A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 1 कितनी है, और माइनस कितनी घटाना है? 3। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? -1। जी आपके आंसर हो जाएंगे। E बराबर जी दिया है, डी बराबर डी दिया है। तीसरे का दूसरा देख लो, तीसरे का दूसरा देख लो। आपका यहाँ पर क्या दिया था, ये निकल आया जी, समझ में आ गया ना? 3,1, ऋण 1, ऋण 3 दिया है, तो ए बराबर तो डायरेक्ट रखना है 3, और डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 1, A1 की वैल्यू है 3। 1 में से 3 घटाओ, माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस की बचेगी। आता है ना तब। इसका दूसरा सवाल देख लो। दूसरा लिखा है आपका ऋण की 5,1, 3,7 ये दिया है। यहाँ से अपन अगर इसको भी करना चाहेंगे तो ये बराबर निकालेंगे तो ऋण 5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? और डी बराबर निकालोगे तो यार क्या लगा है? A2 माइनस A1। A2 माने 1 और ऋण की 5। यहाँ गलती कर लोगे आप, 1 और धन की 5, 6। बड़े ध्यान से, चिन्हों में मिस्टेक मत करना। ऐसे सवाल आ जाते हैं आपकी ओटी वगैरह में। आपके चौथे नंबर वाले में दिए है निम्नलिखित में एपी दिए, एपी तो सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। सारवंतर ज्ञात करना, आगे के 3 पद लिखना है। लास्ट है चौथे वाले के सवाल। 4 नंबर वालों के सवाल देख लीजिए। यहाँ से आपकी प्रश्नावली की 2 इसके करवा दिए हैं, 2-3 इसके करवा दिए हैं। चौथे नंबर वाले की और करवा देता हूँ। चौथे नंबर वाले की और देख लो, चौथे नंबर वाले की और देखो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से अपनी 5 खत्म हो जाएगी। उसमें अपने को क्या ज्ञात करना है बेटा? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना, उसके 3 पद आगे की लिखना है। चेक करना एपी है क्या नहीं है। एपी चेक करने के लिए क्या करना है? जरूरी नहीं है का A2 माइनस A1 ही आर डी की वैल्यू, A3 माइनस A2 भी तो हो सकती है, A4 माइनस की A3 भी हो सकती है। यानी डी तो कहीं से भी निकाला जा सकता है। डी हमेशा बराबर आना चाहिए, श्रेणी की पहचान यही है। चलो एक श्रेणी देखते हैं, उसमें से हम चेक करते हैं। 2,4, 8, 16 चेक करो। सबसे पहले लास्ट वाला चौथा पद यानी A4 डी निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? A4 माइनस A3 से। यही से चेक होगा। 16 माइनस की 8 बराबर कितनी बची? आप दूसरे वाले में से चेक करते हैं। डी बराबर कहां से करें? A3 माइनस की A2 से। हमेशा ध्यान रखना प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान होता तब कोई समानता श्रेणी कहलाती है। अंतर कैसा आएगा? समान आएगा। जैसे इसके बीच में, इनके बीच में जो अंतर होगा वही इनके बीच में, वही इनके बीच में। अब A3 माने 8 और A2 माने 4। 8 में से 4 का क्या बची? क्या डी और डी बराबर आ रहा है? नहीं। तो जी क्या है? समानता श्रेणी नहीं है, समानता श्रेणी नहीं है। यदि होती तो 3 पद आगे के निकालने थे। क्लियर? इसका दूसरा देखो। दूसरा सवाल दिया है आपका 2,5/2। बहुत सही सवाल है, दिया सकते हैं। और 7/2 यहां से ओडी आ सकती है 100%। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? सबसे लास्ट वाले को चेक करते हैं। ठीक, कौन सा दिया? चौथा वाला, यानी A4 माइनस A3 चेक करते हैं। A4 की वैल्यू कितनी है? 7/2 माइनस 3/1 माना है। घटाना तो आता है कि नहीं आता? 2 एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 7, 3 दूनी 6,
बराबर कितना निकल के आया? क्लियर यहाँ तक? आप अपन क्या चेक करते हैं? A3 माइनस A2 नहीं पता चल जाएगा। A3 की वैल्यू हुई कितनी? 3 माइनस की 5/2 बटी में 1 करो, 2 एलसीएम लो, 6 आ जाएगा। यहां से आप फिर से चेक करोगे, एलसीएम ले लिया, अब 2 का गुणा इसमें करोगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 माइनस की 5 कितना निकल के आया? ठीक है, तो जी क्या है? समानता श्रेणी है, समानता श्रेणी है, समानता श्रेणी है। समानता श्रेणी है तो इसके आगे के कितने पद निकालना है? 3 पद और निकालना है। आगे कितने पद निकालना है? 3 पद निकाल दो। 7/2 लिखा है, 7/2 लिखा है, आगे 1/2 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम लेके 7 और 1 8, 8/2 यानी 4। क्लियर? एक तो पद आ जाएगा अगला 4, 4 में फिर से 1/2 जोड़ो। ठीक है, आपको सॉल्यूशन देना है तो फिर पूरी विधि लिखना है, और नहीं देना है तो केवल डी जोड़ दे जाओ। हर पद में जो पद निकला उसमें डी जोड़ दो, जो पद निकला उसमें डी जोड़ दे जाओ, आता जाएगा आंसर। इसमें जोड़ोगे तो कितनी आ जाएंगी? दोबारा चेक करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 बटी में 2 यानी 9/2। वो दिक्कत दूसरा पद आ गया। तीसरा निकालोगे तो 9/2 में फिर से 1/2 जोड़ो, 9/2 में 1/2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 9 धन 1/2 10/2 अर्थात 5। कौन कौन से पद निकले आए? 4, 9/2 और 5, 3 पद। 3 पद कौन कौन से निकले आए? 4, 9/2 और 5। ये 3 पद आगे के निकल गए। समानता श्रेणी है तो पद निकालना है, कर लोगे, करके लाओगे, चर्चा कल करेंगे इसकी और आगे। यदि सवाल रह जाते हैं तो कल और बताएंगे। आप कहो तो मैं अभी करवा दूं। इसमें तो आपके बेटा 14 सवाल 15 दिए हैं, चौथे वाले में 15 सवाल दिए हैं। 15 इसलिए दिए कि यहाँ से आपको आना चाहिए, आती हैं मोटियाँ, 100% आती हैं। ठीक है, जो टीचिंग वगैरह के एग्जाम वगैरह भी होते हैं उनमें ऐसे सवाल आने के चांसेस होते हैं। कंपटीशन वगैरह के सवालों में भी ऐसे ही रहते हैं। जो नौकरी वगैरह की तैयारी अपन करते हैं किसी भी विषय पे, उसमें भी ऐसे ही सवाल आते हैं। सरल में लाने के नहीं, 1 मिनट रहता है, 1 मिनट में आपको सॉल्व करके उसका आंसर लिखना होता है, उसमें सॉल्यूशन नहीं लिखना होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।